दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की उस सरकार की जो महज एक वोट से गिर गई थी। जी हाँ, साल था 1999, दिन जब अशोका होटल की चाय की पार्टी खत्म हो चुकी थी। एआईएडीएमके की मुखिया जयललिता ने केंद्र की भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसी कारण 30 सांसदों के चले जाने के कारण बीजेपी की केंद्र की सरकार जो है अल्पमत में आ गई थी। दिन 17 अप्रैल 1999 को भाजपा की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई थी कि जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सदन के अंदर बहुमत साबित करना था। उससे पहले हम आपको एक दिन पीछे लिए चलते हैं। दिन 16 अप्रैल 1999। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सदन से बाहर निकल ही रहे थे कि पीछे से एक महिला की आवाज आती है कि घबराइए मत, सब सही होगा। वो आवाज किसी और की नहीं, वो आवाज 5 सांसदों की नेता और बसपा सुप्रीमो मायावती की थी। उस समय बसपा के पास 5 सांसद थे। आडवाणी और महाजन उनको अपने पाले में लाने के लिए सफल हो चुके थे। बसपा वोटिंग के लिए अनुपस्थित यानी कि गैर हाजिर, सदन में गैर हाजिर रहने के लिए राजी हो गई थी। 16 अप्रैल 1999 की वो रात जब मायावती ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और अपने पार्टी के सांसदों के साथ विचार विमर्श कर रही थी कि कल की रणनीति के तौर पर क्या किया जाए, तभी उनकी नज़र जो है पार्टी के 2 मुस्लिम सांसदों पर जाती है। एक आजमगढ़ से अकबर अहमद डम्पी और बहराइच से आरिफ मोहम्मद खान। ये दोनों सांसद जो हैं मायावती के करीबी और बड़े ही सच्चे थे मायावती के प्रति। आरिफ बोले, बहन जी, बीएसपी अगर बीजेपी के साथ गई तो यूपी का मुसलमान जो है वो उनसे नाराज हो जाएगा। हम पहले भी बीजेपी के साथ मिलकर जो है 2 बार सरकार बना चुके हैं जिससे वो नाराज हैं। अब मायावती के सामने उस समय दूसरी तरफ थी सपा यानी कि समाजवादी पार्टी। मायावती ने पूरी रात सोच विचार किया। उसके बाद जो है समय आया 17 अप्रैल 1999 का सुबह का वक्त। बीजेपी को बसपा के इरादों की जो है भनक लग गई थी कि बसपा पलट सकती है, बसपा उनका साथ नहीं देगी, ऐसी जो है बात बीजेपी के पास पहुंच चुकी थी। लेकिन आपको बता दें कि तभी आनन फानन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ऊर्जा मंत्री रंगराजन कुमार मंगलम जो है मायावती के दरबार में पहुंचते हैं। बताया जाता है कि मंत्री जी बोले कि बहन जी, अगर आप सदन से अनुपस्थित रहती हैं या फिर गैर हाजिर रहती हैं या फिर सदन में बीजेपी को समर्थन देती हैं तो आप शाम तक यूपी की मुख्यमंत्री होंगी। ये प्रस्ताव था ऊर्जा मंत्री मंगलम का। प्रस्ताव लुभावना था, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही मायावती के दर पर दूसरे विजिटर थे कांग्रेस के लोकसभा के नेता शरद पवार। जी हाँ, उस समय मायावती के पास 1 ही घंटे के अंदर दोनों पार्टियों की तरफ से ऑफर आ चुके थे। मायावती का सीधा सवाल शरद पवार से था कि अगर बीएसपी अल्पमत प्रस्ताव का समर्थन करती है या समर्थन जो है विपक्ष में वोट डालती है तो क्या सरकार गिर जाएगी। जवाब में शरद ने सर हिलाते हुए कहा था कि जी बहन जी। अब आप सोचिए, फिर अपनी हाँ को मजबूत करने के लिए जो है मायावती को नंबर गेम समझाने में लग गए। साथ दिया आरिफ मोहम्मद खान ने जो बसपा के सांसद हुआ करते थे। इसी बीच उन्होंने जो है इस मामले को लेकर पूरी तरह से निचोड़ निकाला गया, पूरी तरह से जो है विचार विमर्श किया गया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। 17 अप्रैल 1999 समय शाम का और 14 या 15 अगस्त 1947 के बाद की वो दरमियानी रात, जो रात के बाद जो है संसद की 144 खंभों वाली इमारत के इतिहास का यह सबसे ऐतिहासिक दिन होने वाला था। अविश्वास प्रस्ताव पर लंबी बहस चली। लंबी बहस चलने के बाद स्पीकर गणपति मोहन बाल योगी ने सदन की वोटिंग शुरू की। पहले ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद बाल योगी बोले कि आई थिंक आई हैव इट। विपक्ष बवाल कर रहा था और फिर तय हुआ
कि वोटिंग होगी। ध्वनि मत से पारित होने के बाद विपक्ष ने बवाल किया और फिर वोटिंग का निर्णय लिया गया। तनाव दोनों तरफ था, तनाव अपनी चरम पर था। लोकसभा सचिव के निर्देशों के बाद वोटिंग शुरू की गई। उसके बाद एक आवाज़ सदन में गूंजी। वो आवाज़ आगे की बेंच पर बैठी किसी और की नहीं, सलवार सूट में पहने बैठी बसपा सुप्रीमो मायावती की थी। उन्होंने अपने पीछे की बेंच पर बैठे अपनी पार्टी के सांसद आरिफ मोहम्मद को चिल्लाकर कहा कि आरिफ, लाल बटन दबाओ। उस लाल बटन का मतलब था कि बीजेपी की सरकार जो है वो गिर जाएगी। कुछ ही देर बाद लोकसभा में लगी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर आंकड़े नहीं, बीजेपी का छुपा हुआ डर दिखाई दे रहा था। लोकसभा अध्यक्ष बाल योगी ने डरते हुए और थर्राती हुई आवाज में अंग्रेजी में कहा कि बहन जी, I 269 नोज 270, यानी कि बहन जी मैं 269 पर हूं और मुझे 270 का आंकड़ा चाहिए। और लाल बटन दबने के बाद महज एक वोट से 13 महीने पुरानी अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा की सरकार धड़ाम से गिर गई। मायावती की यह कलाबाजी भारतीय इतिहास में दर्ज हो गई। साथ ही दर्ज हो गए आरिफ मोहम्मद खान, जिनकी वजह से 13 महीने पुरानी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार धड़ाम से गिर गई। जब सदन से बाहर आते हुए मीडिया ने मायावती से पूछा तो मायावती का जवाब था कि ये बीजेपी को उत्तर प्रदेश का जवाब है। और इस प्रकार भाजपा की सरकार सिर्फ मायावती के कारण गिर गई। मायावती की इस राजनीतिक सोच को आप किस तरीके से देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ये वीडियो या फिर ये बातें उन लोगों के लिए भी हैं जो लोग कहते हैं कि बसपा बीजेपी की बी टीम है। तो इस पूरे किस्से से समझ आता है कि बसपा ने बीजेपी की 13 महीने पुरानी सरकार मात्र एक वोट से वो गिरा दी थी। अब आप सोचिए, जो पार्टी किसी पार्टी की दूसरी पार्टी की महज एक वोट से सरकार गिरा सकती है, वो उसकी बी टीम कैसे हो सकती है, जबकि उस पार्टी के नेतृत्व या कहें कि उस समय नेतृत्व में बीजेपी की तरफ से जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली हुई थी। और मायावती के सांसद आरिफ मोहम्मद खान के एक वोटिंग की वजह से, मायावती के कहने पर कि आरिफ लाल बटन दबाओ, वो सरकार धड़ाम से गिर गई। तो इस पूरी वीडियो के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।